हेलो दोस्तों, और आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर हम बात करेंगे कि व्हाट डिफिनेशन ऑफ मल्टी वाइब्रेटर हमने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगभग पढ़ा चुके हैं। ठीक, हर एक चीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, जो दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग आज मोनोस्टेबल, कल उस दिन हम पढ़े थे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आज पढ़ेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक, तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक, कौन सा? मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करें तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसे बोलते हैं वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। हमने बताया था R2 R1 यहाँ कैपेसिटर, यह डायोड। और ठीक ऐसे। अब हम बात करते हैं यहाँ आउटपुट हमारा क्या हो सकता है? प्लस माइनस बी सैचुरेशन, प्लस माइनस बी सैचुरेशन, मतलब आउटपुट हमारा प्लस माइनस बी सैचुरेशन हो सकता है। अब इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है, इसमें उसमें क्या था, अस्टेबल में डायोड नहीं लगा था, मगर यहाँ कैपेसिटर के पैरेलल डायोड लगा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा भाई, वर्किंग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। इसमें एक बार एक्सटर्नल पल्स देंगे तो एक बार जनरेट होगी, जितनी बार देंगे उतनी बार जनरेट होगी, नहीं देंगे तो नहीं जनरेट होगी। मान लीजिए ड्यू टू नॉइज के कारण ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग है। ड्यू टू नॉइज के कारण मान लीजिए नॉन इन्वर्टिंग की टर्मिनल की वैल्यू मिली वोल्ट है। कितना है? मिली वोल्ट, मतलब VNI की वैल्यू मिली वोल्ट है। तो जिसके कारण हमारा क्या है, ये 0 वोल्ट पर है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल 0 वोल्ट पर है, तो VNI हमारी कुछ मिली वोल्ट होगी। तो क्या होगा, VNI इज ग्रेटर देन VI। तो इसके कारण हमारा आउटपुट क्या होगा, प्लस V सैचुरेशन। आउटपुट हमारा प्लस सैचुरेट, आउटपुट प्लस V सैचुरेशन। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस 10 वोल्ट हो सकती है, तो आउटपुट हमारा प्लस V सैचुरेशन होगा। ठीक, प्लस V सैचुरेशन। अगर इसके कारण देखें तो ठीक, प्लस V सैचुरेशन ड्यू टू नॉइज के कारण। एक किसके कारण हमारा है, ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू नॉइज। ठीक, ड्यू टू नॉइज के कारण। अब ड्यू टू नॉइज के कारण, अब मान लीजिए हमने यहाँ निगेटिव पल्स दे दिया, इस टर्मिनल पर हमने क्या दे दिया, निगेटिव पल्स दे दिया। क्या दे दिया? निगेटिव पल्स, एक्सटर्नल पल्स, एक्सटर्नल पल्स। अब हमने यहाँ एक्सटर्नल पल्स दे दिया, और उस कंडीशन में कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 0 है। डायोड यहाँ इस कंडीशन में हमारा डायोड क्या है, ऑन है। डायोड हमारा क्या है, ऑन है, और कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है। कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। तो डायोड हमारा इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में जब हमने मिली वोल्ट दिया था बिना एक्सटर्नल पल्स के, तब डायोड हमारा ऑन था और कैपेसिटर की वैल्यू 0 थी और चार्ज नहीं था, न चार्ज था न डिस्चार्ज था, कुछ नहीं था, सेम था। ठीक, ये पहले वाली कंडीशन। जैसे ही हमने एक्सटर्नल पल्स दिया, निगेटिव एक्सटर्नल पल्स, क्या दिया, निगेटिव एक्सटर्नल पल्स,
ना इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जैसे ही दिया तब क्या होगा, नोट डाउन कर लीजिए इतना। इतना नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो सकता है वो चीज देखना है, क्या नहीं हो सकता वो चीज भी देखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक, तो इतना हम आप लोग नोट कर होंगे। अब जैसे ही हमने क्या दिया, निगेटिव एक्सटर्नल प्लस, मतलब हमने क्या दिया, निगेटिव एक्सटर्नल प्लस, मतलब एक्सटर्नल प्लस ड्यू टू निगेटिव एक्सटर्नल पल्स। अब निगेटिव एक्सटर्नल पल्स दिया तो वी एन आई की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। जब निगेटिव है वी एन आई की वैल्यू, तो वी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, वी आई इज ग्रेटर देन वी एन आई। तो हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, माइनस सैचुरेट, माइनस सैचुरेट हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वी सैचुरेटेड। और माइनस वी सैचुरेशन के कारण अब मान लीजिए बीटा की वैल्यू माइनस वी सैचुरेशन। अब मान लीजिए हमारा वी एन आई, वी एफ और वी एल टी पी की वैल्यू आ गई। तो बीटा वी सैचुरेशन कितना होता है, माइनस बीटा वी सैचुरेशन, ये वैल्यू हमारी मिल गई निगेटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो अगर बीटा की वैल्यू 1/2 और आउटपुट की वैल्यू या वी सैचुरेशन की वैल्यू कितना मान लें, वी सैचुरेशन की वैल्यू 10 वोल्ट मान लें। यहाँ -10 वोल्ट होगा ना, -10 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, तो वी एन आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -5 वोल्ट। अब हमारे वी एन आई की वैल्यू क्या हो गई, -5 वोल्ट। क्या हो गई, -5 वोल्ट। -5 वोल्ट के कारण हमारा अब यहाँ आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा माइनस वी सैचुरेशन हो गया, या वी सैचुरेटेड ले सकते हो। आउटपुट की वैल्यू -10 वोल्ट, मगर इस पर -5 वोल्ट। अब हमारा ए वाला वैल्यू ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग की टर्मिनल की वैल्यू ज्यादा इन्वर्टिंग की है, इन्वर्टिंग की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा है। तो हमारा आउटपुट -वी सैचुरेट। अब आउटपुट हम यहाँ -वी सैचुरेट कर देते हैं। -वी सैचुरेशन हो गया जब आउटपुट की वैल्यू, तो जिसके कारण हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू -5 वोल्ट हो गया। अब -5 वोल्ट हो गया। अब कैपेसिटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से देखा जाए कहाँ तक डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ माइनस बीटा सैचुरेशन तक, या क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, या चार्जिंग अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, या डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो चार्जिंग अपोजिट डायरेक्शन और डिस्चार्जिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ वीसीटी की वैल्यू, यहाँ कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो वीसीटी की वैल्यू क्या हो गई, -वी सैचुरेशन और 1 - e - t/RC। ठीक, तो हमारे ही वैल्यू हो गई। ठीक, हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब इस कंडीशन में हमारा क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, या निगेटिव डायरेक्शन चार्ज हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में डिस्चार्ज, निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, या डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो डिस्चार्ज हो रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज भी हो रहा है। अब हमारा मान लीजिए कुछ देर में कैपेसिटर क्या है, अब इसकी वैल्यू 0 वोल्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -5 वोल्ट है ना, ठीक नहीं, ठीक है, वी आई की वैल्यू 0 वोल्ट है। अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू हमारी 0 वोल्ट है। अब ये क्या करेगा,
अब हमारा आउटपुट तभी चेंज होगा, इस कंडीशन में हमारा आउटपुट तभी चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से कम होगी, तभी प्लस भी सैचुरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब उसके कारण हमारा यहाँ नॉन इन्वर्टिंग की 0 वोल्ट है, यहाँ -5 वोल्ट है। अब जैसे ही हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू -5 वोल्ट -5.1 से ज़्यादा होती है, तो इसे हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट प्लस भी सैचुरेट हो जाए। मतलब कहने का है जैसे हमने इसको -1 -2 -3 -4 -5 वोल्ट तक दिए इसको, अभी भी हमारी -5 तक हमारी इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू -4 तक अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू दिए, तो जिसके कारण अभी भी हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा, आउटपुट माइनस भी सैचुरेट, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने -5.1 वोल्ट दिया, 5.1 वोल्ट दिया, वैसे ही हमारी क्या हुई इस कंडीशन में, मतलब इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, प्लस रीसैचुरेट, तो आउटपुट हमारा फिर 10 हो गया, आउटपुट +10 हो गया, और जिसके कारण हमारा यहाँ नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू +5 वोल्ट हो गई। क्या हो गई, +5 वोल्ट हो गई। उस कंडीशन में क्या हो गई, +5 वोल्ट हो गई। अब हमारा आउटपुट +5 वोल्ट हो गया, यहाँ आउटपुट हमारा +5 वोल्ट हो गया, +10 वोल्ट, मान लीजिए +10 वोल्ट हो गया। अभी भी हमारा डायोड ऑफ है। क्यों डायोड ऑफ है, कि हमारा यहाँ हमारा क्या है, कैपेसिटर की जो वैल्यू है डायोड के क्रॉस वही वोल्टेज मिलेगी, क्या मिलेगी, -5 वोल्ट। तो -5 वोल्ट के कारण हमारा डायोड क्या है, ऑफ है। अभी भी हमारा डायोड ऑफ है। डायोड हमारा कब ऑन होगा, जब इस कैपेसिटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी भी हमारा डायोड ऑफ है, डायोड क्या है, ऑफ है। जैसे ही अभी तो +10 से आउटपुट +10 है, मतलब प्लस भी सैचुरेशन है, आया 5 वोल्ट है, तब पर भी डायोड आया, क्योंकि डायोड के क्रॉस जो कैपेसिटर की वैल्यू वो -5 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ -5 वोल्ट तक आ गया था। चेंज करने के लिए जो आउटपुट प्लस भी सैचुरेट, उसके लिए हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू हो गई, तो कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया। अब जब इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी हमारा डायोड आइडियल केस में डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो जब हम फिर अब ये इसकी वैल्यू -4 -3 -2 -1 और 0, जैसे 0 होती है तब डायोड हमारा क्या होता है, ऑन हो जाता है, डायोड हमारा ऑन हो जाता है। अब इस कंडीशन में हमारा कैपेसिटर की वैल्यू 0 हो गई। 0 होने के बाद हमारा डायोड क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। अब दोबारा डायोड को ऑफ हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर, जब तक हम दोबारा एक्सटर्नल पल्स नहीं देंगे, आउटपुट नहीं चेंज होगा, डायोड हमारा ऑन रहेगा। डायोड हमारा ऑन रहेगा क्योंकि इसको एक ही बार एक्सटर्नल पल्स दिए, दोबारा तो जितनी बार आप दोगे उतनी बार आउटपुट चेंज होगा, उतनी बार डायोड का फॉरवर्ड रिवर्स होगा। समझ गए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो डायोड हमारा उतना हमारा चेंज होता रहेगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे। अब हम कितना हो गया, अब देखिए, अभी थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ हम मिटाते हैं थोड़ा, इसका वर्किंग का इंस्ट्रक्शन भी पढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम इसका वेव शेप बनाते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारा क्या था, हमारा जो डायोड ऑन था और कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ 0 थी, मतलब VC की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यहाँ मतलब 0 वोल्ट था इस कंडीशन में, स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक। अब हमने जैसे यहाँ ड्यू टू
यहाँ डायोड ऑन था, ठीक, ड्यू टू एक्सटर्नल पल्स। जैसे हमने यहाँ ड्यू टू एक्सटर्नल पल्स दिया, तो उस कंडीशन में जैसे ही हमने दिया तो आउटपुट की वैल्यू -B सैचुरेशन, आउटपुट की, अब हमारा कैपेसिटर हमारा कहाँ तक डिस्चार्ज हो, -B सैचुरेशन तक, यहाँ हमारा यहाँ तक -B सैचुरेशन रहा, +B सैचुरेशन, ठीक। अब इस यहाँ तक हमारा क्या होगा, -β सैचुरेशन तक हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अभी भी हमारा ये क्या है, ये क्या है, ठीक, अभी भी अब इस तक हमारा डायोड क्या है, ऑफ है, यहाँ डायोड ऑफ है, अभी भी हमारा डायोड ऑफ है। अब डायोड अभी भी हमारा ऑन नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ वैल्यू हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा -B सैचुरेशन, थोड़ा पास -β सैचुरेट। अब यहाँ तक हमारा वैल्यू जो रहेगा ये वाला, ये वैल्यू यहाँ, यहाँ हमारा क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू 0 थी और यहाँ -B सैचुरेशन मिल गया, ठीक, माइनस सैचुरेशन। अब उसके बाद अभी भी हमारा डायोड ऑफ है यहाँ तक, क्यों ऑफ है, क्योंकि हमारे जो कैपेसिटर की पैरेलल जो वोल्टेज है, ये वाला ये -5 वोल्ट है, क्या है, -5 वोल्ट है, जिसके कारण हमारा डायोड अभी भी ऑफ है, +B सैचुरेशन के कारण। अब जैसे ही हमारा कैपेसिटर की वैल्यू जिस पॉइंट पर हमारा कैपेसिटर की वैल्यू 0 होगी, उस पॉइंट पर हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। मगर कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, यहाँ क्या है, चार्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, अब यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, मगर अभी भी यहाँ कैपेसिटर ऑफ, डायोड ऑफ है, डी ऑफ मतलब डायोड ऑफ है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ अब यहाँ जो पॉइंट, यहाँ इसके बराबर पॉइंट मानते हैं, यहाँ तो मतलब यहाँ हमने लिया, अभी यहाँ हमारा अब हमारा डायोड ऑन ही रहेगा, वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तब तक रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल प्लस नहीं दे देते। क्या करते हैं, नहीं देते एक्सटर्नल प्लस, तब तक हमारा वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब तो यहाँ वैल्यू हमारा हो गया, ये जो वैल्यू हो गया इतना, ये टीपी हो गया, क्या हो गया, टीपी आया। इस कंडीशन में डायोड ऑफ है, ये लिख दिया, ये टीपी की वैल्यू है, टी डैश की वैल्यू है, ठीक। तब हमारा वैल्यू जो रहेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्लस दोबारा जब देंगे तभी चेंज होगा, नहीं हमारा डायोड ऑन रहेगा इस कंडीशन में, समझ गए। स्टार्टिंग में क्या था, जब हम एक्सटर्नल प्लस नहीं दिए थे यहाँ, तब हमारा यहाँ डायोड ऑन था, डी ऑन था, कैपेसिटर की वैल्यू 0 थी, कैपेसिटर की वैल्यू 0 थी। जैसे एक्सटर्नल प्लस दिए नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर, वैसे माय आउटपुट की वैल्यू हमारा क्या हो गई, अब यहाँ इसमें क्या हो गया, इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन नॉन इनवर्टिंग, तो जिसके कारण हमारा आउटपुट -B सैचुरेशन हो गया, आउटपुट क्या हो गया, -B सैचुरेशन हो गया। -B सैचुरेशन होने के कारण हमारा डायोड ऑफ हो गया, यहाँ डायोड ऑफ हो गया, यहाँ डायोड हमारा ऑफ है। अब डायोड ऑफ है, उसके बाद यहाँ तक डिस्चार्ज हो रहा है हमारा कैपेसिटर, फिर मान लीजिए कैपेसिटर ड्यू टू कैपेसिटर +5 वोल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेगा, +5 वोल्ट पहुंचने की कोशिश कर, माइनस तो आउटपुट चेंज कब होगा, जब हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से कम होगी।
अब यहाँ क्या हो गया इस कंडीशन में, नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन, इस पॉइंट पर इन्वर्टिंग से ज्यादा हो। कब? जब हमारे जो इन्वर्टिंग टर्मिनल, जैसे यहाँ -5 वोल्ट था, यहाँ तक -5 वोल्ट था, यहाँ -5 वोल्ट था। अब जब -5 वोल्ट की वैल्यू जैसे हमारा पहुंचता गया इन्वर्टिंग टर्मिनल की -1 -2 जैसे -5.1 हुआ, वैसे ही हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से आउटपुट प्लस V सैचुरेशन हो गया। आउटपुट V सैचुरेशन के कारण भी डायोड ऑफ है। क्यों ऑफ है? इसके परिणाम में जो कैपेसिटर ने -5 वोल्ट एग्जॉस्ट कर लिया, उसके कारण हमारा डायोड ऑफ है। जैसे हमारे कैपेसिटर की वैल्यू 0 वोल्ट आती है, 0 यहाँ इस पॉइंट पर, C की वैल्यू हमारा क्या आ गई 0 वोल्ट, उस कंडीशन में हमारा डायोड ऑन हो गया। अब यहाँ हमारा D ऑन रहेगा, डायोड ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा? जब तक हम एक्सटर्नल पल्स नहीं दे देते, एक्सटर्नल पल्स नहीं दे देते। समझ गए? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका हम टीपी और टी डैश निकालते हैं। ठीक, टीपी और टी डैश निकालते हैं। तो इतना समझ गए होंगे। तो टीपी और टी डैश, तो हम लोग पहले टीपी निकालते हैं, या डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, डिस्चार्ज ऐसा लिख सकते हो, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग हमारा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, केस में ऐसे लिख सकते हैं डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, या टीपी की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो पल्स जनरेट हुआ, बस इतने पल्स जनरेट हुआ, उससे ज्यादा नहीं। टीपी की वैल्यू तो हमारा क्या होगा, VC इनफाइनाइट प्लस VC0 प्लस माइनस VC इनफाइनाइट e पावर माइनस T/RC, इतना हुआ। अब VC0 की वैल्यू यहाँ क्या है इस कंडीशन में, 0 ही है। VC0 की वैल्यू 0, VC0 प्लस की वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। और VC इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ -V सैचुरेशन होगी इस कंडीशन में, और VC TP की वैल्यू क्या होगी, -β V सैचुरेशन, इतनी हो गई, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू इसी में रख दो, तो -β सैचुरेशन, इनफाइनाइट की वैल्यू -V सैचुरेशन, ये क्या हो गया 0, और माइनस प्लस हो जाएगा V सैचुरेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस TP, क्या हो जाएगा TP/टाउ, T/टाउ। ठीक, अब यहाँ ये तो कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 1 - β, यहाँ क्या हो गया 1 - β/E, मतलब log E TP/टाउ। तो अगर हम log ले ले, log 1 - β, 1 - β, तो TP माइनस TP/टाउ। अब इस चीज यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, यहाँ तक तो नोट डाउन हो गया होगा। यहाँ तक तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अगर हम यहाँ TP की वैल्यू हमारा क्या होगा, TP की वैल्यू माइनस टाउ log 1 - β, टाउ log 1 - β। अगर हम इसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए बीटा की वैल्यू 1/2 R1 एंड R2 = R, टाउ बराबर RC, ये फार्मूला निकल गया है। अगर A हो जाएगा या इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, TP की वैल्यू हमारा निकलेगा log 1 - 1/2, इतना। तो TP की वैल्यू माइनस log 1/2, या TP की वैल्यू log 2, तो TP की वैल्यू -0.6, और टाउ तो रहेगा ही,
यहाँ टाउ तो रहेगा, माइनस टाउ माइनस टाउ माइनस टाउ, और यहाँ भी, यहाँ माइनस नहीं रहेगा क्योंकि 1/2 पलट दिए तो 2 हो गया, तो टाउ log 2, तो 0.693 टाउ। तो टीपी की वैल्यू कितने आ गई? 0.693। कभी कभी आंसर में ही दे देता है, ठीक, आंसर में हमारा ये दे देता है। तो हमारे टीपी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? टीपी की वैल्यू आ गई, ठीक, क्या आ गई? टीपी की वैल्यू आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने टीपी की वैल्यू प्राप्त कर ली, या तो आएगा टीपी माइनस टाउ log 1 माइनस बीटा, टाउ की वैल्यू आरसी, समझ गए, या हमारा टीपी इक्वल टू 0.693 टाउ, ये आंसर आएगा, ठीक, क्या आएगा? ये चीज आंसर आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे? अब हम अगला इसी में चार्जिंग अगर लगा दे, टी डैश की वैल्यू निकालें, किसकी? सेम चीज वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यही वैल्यू चेंज करेंगे, यही से चेंज होगा, ठीक, कुछ हम डिलीट नहीं करते यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ अगर करें चार्जिंग, चार्जिंग 1, ठीक, अगर VCT, अब यहाँ टी डैश की वैल्यू निकालेंगे, VC इनफाइनाइट प्लस VC0 प्लस माइनस VC इनफाइनाइट माइनस टी डैश अपॉन RC, हो गया। अब अगर हम VC0 की वैल्यू निकालें, VC0 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी स्टार बी सैचुरेशन, VCT टी डैश की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यहाँ प्लस बी सैचुरेशन, बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। VCT टी डैश की वैल्यू यहाँ 0, VC इनफाइनाइट VC सैचुरेशन प्लस VC0 की वैल्यू माइनस बीटा बी सैचुरेशन, और VC इनफाइनाइट की वैल्यू सैचुरेशन, इतना आएगा। अगर हम माइनस बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा, और ई माइनस टी डैश अपॉन RC, तो ये क्या हो जाएगा? अगर माइनस बाहर ले लें तो 1 प्लस बीटा आ जाएगा, V सैचुरेशन माइनस बी सैचुरेशन, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस बीटा, इतना आ जाएगा, ठीक करके बाहर आ गए माइनस के साथ, और ई माइनस टी डैश RC, इतना आ गया। तो अगर हमारा टी डैश की वैल्यू अगर हम सीधा निकाल लें, RC log 1 प्लस बीटा, सीधा आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब टी डैश की वैल्यू आ गई, अब इसी में अगर हम लोग किसका, इसी में अगर हम टोटल टी निकालें तो टीपी प्लस टी डैश, तो कितना कितना आ जाएगा? ये RC या टाउ, ये टाउ की बराबर है, टाउ log 1 माइनस बीटा माइनस टाउ log 1 प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा? टाउ log 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये हमारा आंसर आ गया, टी की वैल्यू सेम वही चीज आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा टाउ की वैल्यू क्या आ गई?
टाउ के माने माने ये चीज आ गई, ये चीज आ गई जो हम दिखा रहे हैं, ये चीज। तो टी बराबर टाउ लाग 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, तो हमारे टोटल टाइम की वैल्यू हो गई। अस्टेबल मल्टीप्लाई करें 2 टाउ लाग होता, इसमें टाउ, तो टाउ लाग 1 प्लस बीटा माइनस 1 माइनस बीटा, तो हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेशन का फार्मूला भी था, और हमने वर्किंग कंस्ट्रक्शन भी समझा दिया। तो एक चीज़ और है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, मोनोस्टेबल अस्टेबल दोनों मल्टी वाइब्रेटर का वर्किंग हमने समझा दी। तो सो थैंक्स।